पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। दीघा विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दीघा विज्ञान केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और साथ ही साथ हमारे जो संस्कृति मंत्रालय के माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल के आह्वान पर हम लोग संकल्प पर्व का आयोजन करने जा रहा है। संकल्प पर्व अर्थात वृक्ष लगाने का पर्व है। तो हम इसमें विशेष रूप से बेल के, पीपल के, आपके बरगद के, आंवला के और अशोक के वृक्षों को लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो जब इन वृक्षों को हम लगा ही रहे हैं तो क्यों न इस पर कुछ बात ही कर ली जाए। तो आज जो है हम लोग जो है बरगद के ऊपर बात करते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये जो वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हूँ वह एक बरगद का पेड़ है, जिसको बट का वृक्ष भी कहते हैं, इसको इंडियन बैनियन टी भी कहते हैं। और साथ ही साथ यह भारत का एक नेशनल ट्री है, भारत का राष्ट्रीय जो है वृक्ष है ये बैनियन ट्री है। इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलियानसिस होता है और यह जो है मोरेसी कुल का पौधा होता है। तो हम बरगद की क्यों बात कर रहे हैं? बरगद का वृक्ष एक बहुत ही अद्भुत वृक्ष है। इस वृक्ष की ज़बरदस्त छाया होती है, साथ ही साथ इसकी जो लटकती हुए जड़ें होती हैं और उन जड़ों के चलते जो है ये स्तंभ मूल की तरह कार्य करते हैं और इसका फैलाव बहुत होता है। जो ये जो है करीब करीब 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर तक के फैलाव के क्षेत्रों में ये रहती हैं। साथ ही साथ इसकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें बहुत नीचे तक पानी की खोज में चली जाती हैं। तो अगर इनकी जड़ों को हम वाटर हार्वेस्टिंग मशीन, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसकी जड़ें जो है बहुत दूर तक पानी के तलाश में जाती हैं। साथ ही साथ ये क्या करती है कि हमारे जो वाटर टेबल होता है उसको बहुत ठीक करती है। पर दुख की बात है कि आजकल हम लोग जो है ये बरगद के जो वृक्ष हैं उसको बहुत कम लोग लगाते हैं, कम लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्नामेंटल जो वृक्ष हैं उन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं लोग। यह जो वृक्ष है वो लगभग भारतवर्ष में बहुतायत पाया जाता है और साथ ही साथ यह समुद्र तल से 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। तो यह जो वृक्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है हमारे पर्यावरण के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है तो इसके चलते जो है ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इससे निकलती है। और साथ ही साथ जो है इस वृक्ष का आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो पुराना जो इतिहास है अगर आप देखेंगे तो वैदिक साहित्य हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो, इसमें इस वृक्ष के विभिन्न भागों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके जो पत्ते की जो लंबाई होती है करीब 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। साथ ही साथ जो इसका फल जो पाया जाता है, ये जो आप फल इसका देख रहे हैं, ये फल जो है लाल कलर का होता है और गहरे लाल कलर का होता है। पकने के बाद ये पीला हो जाता है और ये करीब करीब इसका जो डायमीटर है वो करीब करीब 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका बहुत सारा जो है औषधीय गुण है और इन औषधीय गुणों में इसके विभिन्न भागों को जो है जैसे कि डायरिया में, ल्यूकोरिया जो है उसमें जो है महिलाओं के कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो है इसका जो रस निकलता है वो रस जो है वात योग जो होता है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। जो जोड़ों के दर्द या गठिया की जो समस्या होती है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके कई जो भाग होते हैं उनको जो है नर्वस डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, जिसको कि स्नायु रोग जो है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। बरगद के वृक्ष जो हैं करीब 30 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और इनका जो है हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक भारतवर्ष में इसका बहुत महत्व रहा है। अगर हम धार्मिक सांस्कृतिक रूप से देखें तो यह वृक्ष जो है ज़्यादातर हमारे जो मंदिर हैं उसके आसपास आपको मिल जाएंगे। यह वृक्ष जब हम हमारे नदियों के किनारे अगर होते हैं, तालाब के किनारे होते हैं तो वहाँ का जो मॉइस्चर लेवल है वो काफ़ी ऊपर उठ जाता है
तो इस वृक्ष की जो फैलाव है, ये फैलाव हमारे एक सकारात्मकता को दिखाता है कि हमारे जीवन में सकारात्मक एक पहलू को जो है ये दर्शाता है। हमारे गाँव में जो है इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके पंचायतें बैठा करती थी, लोग बैठ के किया करते थे, गप्पे मारा करते थे और साथ ही साथ चौपालें लगा करती थीं। तो आज इस वृक्ष को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। तो आइए हम सब मिल कर के आप अपने कार्यालय में, अपने घर के बाहर जो खाली स्थान है वहाँ पर इस वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हरियाली को बढ़ाएं और इसे पुनः जो है इस वृक्ष को जो राष्ट्रीय गौरव है उसको हम लोग प्रदान करें।